सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। मंच पर विराजमान डॉक्टर कुलदीप बेलानी जी, साथ में भुज की प्रसिद्ध समाज सेविका प्रभा माता जी और उनके पतिदेव श्री दामजी भाई जी, और आप सभी देश के भावी आशा, देश की आशा जो है आप छात्रालय की सभी बेटियां, आपकी संचालिका। देखिए, हमारा जो जीवन है वो अच्छा होगा या खराब होगा, ये संस्कार पर निर्भर करता है। संस्कार पर टिका है। जिसके संस्कार खराब होते हैं उसका जीवन खराब हो जाएगा, क्यों? खराब कर्म करेगा। जिसके संस्कार बढ़िया होंगे वो बढ़िया कर्म करेगा, उसका जीवन अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो आप क्या चाहते हैं? आपका जीवन श्रेष्ठ हो, महान बने, ये चाहते हैं कि सामान्य जीवन जीते रहें, ये चाहते हैं? आपका जीवन श्रेष्ठ हो, ठीक है। तो अगर आपको श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करना है तो कुछ श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा या अपने आप श्रेष्ठ जीवन बन जाएगा? करना पड़ेगा। तो मैं बताऊं आपको श्रेष्ठ काम क्या क्या करना है, ठीक है। जैसे कि जो हमारे महापुरुष कर चुके हैं वो काम करना है, तब तो महान बनेंगे। जैसे कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, वो जो जो कार्य कर गए हैं, जो जो कार्य करते थे, जैसी उनकी दिनचर्या थी, जैसा उनका खान पान, रहन सहन, आचार विचार था, अगर हम उनका ही अनुकरण कर लेंगे तो हमारा जीवन महान बन जाएगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में रहता है, हृदय से तिष्ठति, हृदय देश में परमात्मा रहता है। तो रहता है तो सबको देखता भी है, सबको सुनता है, जानता है, सबके अंदर बाहर वो परमात्मा विद्यमान है। और यही बात वेद में भी कहा गया है, क्योंकि जो गीता है ना, उसका मूल जो वो ईशोपनिषद है, और जो ईशोपनिषद है उसका जो मूल है वो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। आपने कभी गीता पढ़ी है? तो गीता में क्या कहा है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्या कहा है? श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। तो जिसके संस्कार बढ़िया होते हैं वो श्रद्धावान होता है। माता पिता, गुरु, आचार्य, विद्वान, इन सब की बातों को, अच्छी बातों को सुनेगा, उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा, वो संस्कारवान है। तो सबसे पहले आपको संस्कारवान बनना है।
आपका खान पान बढ़िया हो, विचार बढ़िया हो, व्यवहार बढ़िया हो, तो क्या क्या विचार व्यवहार हो, कैसा कैसा खान पान हो कि आपका जीवन महान बने, इस पर हम कुछ विचार करेंगे। जैसे कि हमारे महापुरुष थे भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये हमारे आदर्श महापुरुष हैं। इनको आधार में ले करके, उनको केंद्र बिंदु में रख करके हम उनका अनुकरण करेंगे तो महान बनेंगे। उदाहरण के लिए, वे सुबह रोज जल्दी उठते थे, ठीक है जी, और रात को जल्दी सोते थे, ये नियम है। आप लोग कितने बजे उठते हैं? 4:30 बजे। बहुत बढ़िया है, यही नियम है। सुबह जो 4:30 बजे उठ के सो जाता है वो महान नहीं बन सकता है। आप लोग को ऐसे करते हैं? हाँ जी, कोई कोई कभी कभी छुप छुप के कोई सो जाते हैं, तो कभी कभी कदाच क्यारे था कभी नहीं। हाँ जी, छुप के कभी कोई सोया थोड़ा सा, ऐसा नहीं करते कभी? कोई नहीं करता ऐसे? कोई नहीं छो 4:30 પછી तो ठीक है, अच्छी बात है ये। तो यही नियम बनाए रखना। ये ऐसा नहीं है क्योंकि आपको सजा देने के लिए है, ये आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है। जल्दी उठा रहे हैं मतलब आपके उज्जवल भविष्य के लिए है, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। वाइस माने क्या है बताओ? 12th वाले बताओ, वाइस माने क्या है? વાઇસ એટલે શું? કોઈને ખ્યાલ છે? हेल्दी माने क्या? हेल्दी माने स्वस्थ, और वेल्दी माने? वेल्थ माने क्या? वेल्थ माने સમૃદ્ધ। हाँ, वेल्दी माने समृद्ध, और वाइस माने बुद्धिशाली, बुद्धिमान। तो जो सुबह जल्दी उठता है रात को जल्दी सोएगा तो स्वस्थ बनेगा, बलवान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा। तो भगवान कृष्ण, भगवान राम दोनों सुबह जल्दी उठते थे, उठ करके तो आसन, व्यायाम, प्राणायाम करते थे। आप लोग करते हैं? तो बहुत बढ़िया करते हैं, उसमें कभी आलस्य नहीं करना, ठीक है। फिर वो ईश्वर की उपासना करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। भगवान कृष्ण खुद, उनको बोलते ना योगी राज कहते हैं, सुना आपने? योगेश्वर बोलते हैं। तो ओंकार का ध्यान करते थे, ओंकार और गायत्री मंत्र का जप करते थे, ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे, संध्या उपासना करते थे। तो आप लोग प्रार्थना करते हैं रोज? हाँ। गायत्री मंत्र बोलते हैं? हाँ। कितने बार बोलते हैं प्रार्थना में? गायत्री मंत्र कितने बार बोलते हैं? एक वक्त बोले थे। कितने बार? एक एक बार। हाँ, आपको प्रार्थना का नियम है ना, एक एक बार। अब इसको आप अलग से भी बोल सकते हैं। जब भी आपको थोड़ा समय मिले आप थोड़ा बैठ जाओ और गायत्री मंत्र का 21 बार जप करो। देखो, सुबह शाम जो 21 बार गायत्री मंत्र जप करेगा उसकी बुद्धि बढ़ेगी। ओम का 3 बार उच्चारण कर दो, ओम ओम ओम। कम से कम 3 बार उच्चारण करो, लंबा गहरा श्वास भरो, गहरा श्वास, लंबा उच्चारण करो इसका, और फिर गायत्री मंत्र बोलो। अपने आप कर लो, तो जो आपका नियम है वो तो ठीक है, बराबर है वो तो। आप अपने आप भी तो कर सकते हैं, आंख बंद कर बैठ जाएं, कोई मना करे? कोई मना नहीं करे। मैं पूजा करती हूँ, पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, कोई कहे तो गुरु जी कहाँ मना करेंगे? नहीं करेंगे। और फिर आपके रोज जो आपकी ये संचालिका हैं, क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं इनको? दीदी बोलते हैं। इनको रोज नमस्ते करते हैं आप? रोज नमस्ते करना है। जो बड़ों को नमस्ते करता है उसको 4 चीज फ्री मिलता है। बोलो, आयु, बोलिए, विद्या, यश, बल। किसको मिलता है? जो बड़ों को प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, झगड़ा नहीं करता बड़ों से। आप कभी कभी जाते हैं, घर भी जाते हैं, घर में? हाँ जी, छुट्टी जाते हैं, रजा पड़े तो क्या उसमें माता पिता नमस्ते करते हैं? हाँ। रोज नमस्ते करते हैं? हाँ, रोज नमस्ते करना है माता पिता को, ठीक है।
दूसरी बात देखो, भगवान राम, भगवान कृष्ण ये सत्यवादी थे, धार्मिक थे, धर्मात्मा थे, ईश्वर भक्त थे, मातृभक्त थे, पितृभक्त थे, गुरु भक्त थे। ये सब गुण आपको धारण करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहाँ पढ़े थे पता है आपको? कहाँ पढ़े थे? सांदीपनि जी के आश्रम में, उज्जैन में, उज्जैन वहाँ पढ़े थे। तो सेवा करते थे और रोज हवन करते थे, हर दिन यज्ञ करते थे। जो यज्ञ करता है बुद्धिशाली बनता है। भगवान कृष्ण भी रोज हवन करते थे, गौ माता की सेवा करते थे। जो आपको पता है, गौ प्रेमी थे वो। तो हमको भी गौ प्रेमी होना चाहिए, गौ हत्या न हो इसके लिए कानून बने। गौ माता सेवा करो, भोजन खिलाओ, कितना पुण्य कार्य है कि नहीं है? तो जो जो काम भगवान कृष्ण करते थे वो काम करें। भगवान राम देखो, हमेशा मधुर बोलते थे, गुस्सा नहीं करते थे कभी कभी। कभी भी अपने भाई से झगड़ा किए? 4 भाई हैं वो लोग, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कभी झगड़ा तो कभी नहीं किया आपस में। तो ऐसे आप भी कभी झगड़ा नहीं करना है। भी आप सब जितने बहन है ना, सब बहन बहन हो। आप सब कौन हो? बहन। आप बोलते हैं बेनपणी, बेनपणी बोलते हैं ना, सभी बेनपणी आपस में बहन हो। तो आपस में गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, गाली नहीं बोलना है, ठीक है? कोई कुछ कहे सहन कर जाना है, ये संस्कार है। ये भगवान राम में ये गुण था। भगवान कृष्ण को तो 100 गालियां पड़ी थी, 100 गाली। पता है आपको? 100 गाली किसने दी कृष्ण भगवान को? नहीं पता आपको? बोलो, जिसको पता है बोलो। पता है किसी को? 100 गाली पड़ी थी भगवान कृष्ण को, और 100 गलतियों को माफ कर दिए थे। फिर 101 बार में अपने चक्र चला के उसका सिर काट दिए थे। उनके चक्र का नाम क्या था? चक्र का नाम, हाँ, तो किसको मारे थे वो चक्र से? हाँ, शिशुपाल को। शिशुपाल एनो શું કરતો ખ્યાલ છે તમને? कौन था? उनके बुआ का बेटा। बुआ मन क्या बोलते हैं आप? फुआ, માસી માસી ભાઈ, ફુવા. માસી फईबा, ફઈનો દીકરો, फई ने दिक्रो तो સગા ફઈનો દીકરો तो આપણે નથી? फईबा को वचन दिया था उन्होंने कि इसके 100 गलती में माफ करूंगा, तो 100 गलती बाद माफ नहीं करूंगा। तो उनका ठीक है। वो बोलती 100 गलती थोड़ी करेगा, 100 गलती तो ठीक है, लेकिन वो जल्दी 100 गलती कर दिया तो उतना माफ कर दिया था। तो आप भी छोटी मोटी गलती को माफ करना सीखो, सहन करो। ये अगला गुण है। संस्कारवान जो बनता है, महान बनता है ना, वो सहनशील होता है। तो बोलो, जो सहेगा वो सुख से रहेगा, जो सहेगा वो महान बनेगा, जो नहीं सहेगा वो झगड़ा करेगा और महान नहीं बनेगा। इसलिए सहन करो। तो आपस में कभी कभी भाई क्यारे कदाच झगड़ा करते हैं आप लोग, कभी कभी गुस्सा नहीं करते हैं? गुस्सा करते हैं ना? तो फिर गुस्सा करना अच्छा है क्या? तो गुस्सा करने से कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा बोलते हैं इसको, गुस्सो નથી કરવાનું ક્યારે પણ। મારું હોસ્પિટલ છે ને, ગુસ્સા ઝઘડા એના કારણે ચાલે છે। हाँ, 50% મારામારી. બીપી, બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, ઈ ટેન્શન, હા। ઝઘડા ગુસ્સાના કારણે આવે આપણને વધારે। અને હળી મળીને રહો, બરાબર? બરાબર। બધા સાથે, ये नियम है। और मधुर वाणी बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, और न को शीतल करे, आपहु शीतल होय भक्तों, आपहु शीतल होय। इसको बोलते हैं सुमधुर वाणी बोलो और सहन शक्ति बढ़ाओ। तो आपको मैं बिंदु बार बता दूं, बिंदु बार पॉइंट बता दूं क्या क्या गुण चाहिए महान बनने के लिए। सबसे पहला, सुबह जल्दी उठना, ठीक है? दूसरा, संध्या उपासना करना, माने ईश्वर का ध्यान करना। बोलो, पहला सुबह जल्दी उठना, दूसरा
संध्या उपासना करना, और इसके पहले था समय का सदुपयोग करना। हाँ, ये तो पहले होगा, सुबह जल्दी उठ तब तो उठेंगे। समय का सदुपयोग करना, समय का बर्बाद नहीं करना। तो समय का सदुपयोग करना, सुबह जल्दी उठना, संध्या उपासना, प्रार्थना करना, ये 3 हो गया। चौथा सहन शक्ति बढ़ाना, सहन शक्ति। 5वां है सुमधुर वाणी बोलना। ये समझ गया ना, कठिन तो कोई नहीं बता रहा हूं, है ना, लेकिन ये जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना जीवन महान नहीं बनता। मधुर वाणी, मधुर व्यवहार, इसे जीवन महान बनता है। और सात्विक आहार, अगला है सात्विक आहार। मांस, मछली, अंडा, बीड़ी, सिगरेट खान पान करने वाला कोई महान नहीं बन सकता। आप कोई खाता है, अंडा खाते हैं, मांस मछली खाते हैं? कभी नहीं खाना है वो। भगवान राम, भगवान कृष्ण कभी मांस मछली अंडा शराब खान पान नहीं करते थे, हमको भी नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात, व्यवहार भी बढ़िया करो। मधुर वाणी बोलो तो मधुर व्यवहार भी करो। ठीक है। सबसे ज्यादा लेन देन व्यवहार मीठा होना चाहिए। तो सात्विक आहार विहार और सात्विक विचार, इसके लिए सात्विक अन्न बहुत जरूरी है। अन्न माने खान पान, आहार। बोलो, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा आहार वैसा विचार। अब बताओ, आप लोग मांस मछली तो नहीं खाते, बहुत सरस, नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कोई पिज्जा बर्गर खाने मन करता है? भाजी पाव खाने मन करता है? ये मैदा का आइटम भी हानिकारक है। ये पिज्जा बर्गर तो घोर नाश करने वाला है। पिज्जा बर्गर और जो भी अब बाहर का कुरकुरे, वेफर, फास्ट फूड, जंक फूड खाने को मन करता है, ये अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। सबसे बढ़िया खाना है, देखो, माँ के हाथ का खाना। माँ के हाथ खाना नहीं खा रहे हो, हॉस्टल में हो, तो जो आपकी संचालिका बनाती है आपके हाथ का खाना, आपकी जो दीदी है उनके हाथ का खाना सबसे बढ़िया है। और आपके खुद के हाथ का खाना, जो खुद के हाथ वाला खाना कितना अच्छा है, सबसे अच्छा ये। होटल खाना सबसे खराब, ये आजकल घूमते रहते हैं जोमेटो वाला, जोमेटो, वो तो नाश करने वाला उसका भोजन है, कभी नहीं करना है। तो सबसे बढ़िया भोजन घर का भोजन। आप यहाँ रह रहे हैं, या घर आपका है, तो ये घर के समान इसको रहो, घर का खाना खाओ, यहाँ का खाना खाओ। तो सात्विक आहार ये जरूरी है, तामसिक आहार नहीं करना है। तो दुकानी सामान, दुकान का सामान कभी भी नहीं खाना चाहिए। और अगला बिंदु है सात्विक आहार और सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार। ठीक है, ये हो गया। और अगला है सुसंस्कार। जैसे कि मैं बताऊं आपको, छोटा भाई है या आपकी कोई छोटी बहन है, उसको भी कुछ अच्छी बातें सिखाओ, ये सुसंस्कार देना है। जो भी आप अच्छी बातों को जानते हो उनको सिखाओ, और छोटू की गलती को माफ कर दो। कोई छोटा कुछ कहता है, उसकी गलती को माफ कर दो। जो आप जानते हो उसका उनको सही जान दो, सिखाओ। जो बड़ा होता है क्या करेगा, छोटे को सिखाएगा। ये संस्कार देना है। जो भी पास आपके पास ज्ञान है, जो भी आपके पास अनुभव है, वो छोटों को सिखाओ, बताओ, और उनकी सहायता करो, उनका सहयोग करो। कोई तकलीफ में सहायता करना चाहिए ना भाई। जो दूसरों के दुख को दूर करने का जितना अधिक प्रयास करता है उतना अधिक महान बनता है। क्या कहा मैंने? जो दूसरों के दुखों को दूर करने का जितना प्रयास करता है वो उतना ही महान बनता है। और जो दूसरों को जितना अधिक दुख देता है वो नीच कहलाता है, वो पापी है। ये पाप और पुण्य है। दूसरों को सुख देना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। तो आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, ये संस्कार है। सबको सुख देने का प्रयास करो और सबकी सेवा करो, सहायता करो, सहयोग करो। ये संस्कार की बात है। ये घर में आपके यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा है स्वच्छता अभियान। जो
मोदी साहब ने चालू रखा है ना स्वच्छता अभियान। यहाँ पर साफ सफाई करते हैं आप? आपका वस्त्र बढ़िया हो, आपका बिस्तर बढ़िया हो, कि अचानक कोई पहुंच जाए तो सुव्यवस्थित मिले। स्कूल से आए, कोई कुर्ता वहाँ फेंक दिए, कोई चप्पल कहीं उतार दिए, कहीं कहीं रख दिए, ऐसे अव्यवस्थित जीवन ये ठीक नहीं है। सुव्यवस्थित रहो। जहाँ सुव्यवस्था है वहाँ सुंदरता है, वहाँ सुख है। जहाँ अव्यवस्था है वहाँ असुंदरता है, वहाँ दुख है। जहाँ अस्वच्छता है वहाँ रोग है, वहाँ दुख है। तो आसपास का परिसर आपका साफ सुथरा हो, शरीर स्वच्छ शुद्ध हो, साफ हो, वस्त्र शुद्ध हो, साफ हो, खान पान बनाते हैं वो भी साफ सुथरा हो। आप जाते हैं संडास बाथरूम, आकर हाथ धो, साबुन से हाथ धोते हो तो 3 बार 4 बार हाथ धोना चाहिए। जो भी संडास जाता है 3 बार 4 बार हाथ साफ कर साबुन से, ये नियम है। आप पूछो डॉक्टर साहब को, ये नियम है। जब भी जाता है आप बोलते संडास, वहाँ बोलते हैं शौचालय। शौचालय गए, लेट्रिन रूम में गए तो आए तो हाथ को 3-4 बार धोना चाहिए। ये शौच कहलाता है, ये शुद्धि है। ऐसे मन को शुद्ध रखो। ये तो तन की बात कर रहा हूं मैं। तन भी शुद्ध करो और मन भी शुद्ध करो। तो मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, बैर, झेर ये सब भरा पड़ा है। निंदा चुगली सब करते रहते हैं, ये सब दोष है, ये अशुद्धि है। कोई किसी की निंदा चुगली नहीं करे। वेद में कहा है मां निंदत, निंदा नहीं करना चाहिए किसी की। चुगली मत करो, शिकायत भी मत करो, उल्टा उसको समझाओ, प्रेम से समझाओ। ये ऐसा चलने वाले व्यक्ति महान बनता है। और श्रम करो, श्रम माने सेवा, पुरुषार्थ करो। आलसी आदमी कोई महान बनता है क्या? नहीं बन सकता है। जिसके जीवन में आलस्य है, आलसू आलसू मानस, क्यारेपन महान बन सके? क्यारेपन महान बने नहीं सके। जो सोता है वो खोता है, जो पड़ा है आलस में वो महान कभी नहीं बनेगा। तो श्रम करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। मेहनती सदा सुखी, एक कहावत है, पहले पढ़ते थे आप लोग, घसाई ने उजलो थाओ, बोलते ना, घसाई थाई ने या घसाई ने उजलो बनो। इसका मतलब क्या है? ये कोई फावड़ा है, क्या बोलते हैं फावड़ा को आप, जिसमें हैं फावड़ा बोलते हैं ना। इसको जितना चलाओगे उसका धार उतना चमकेगा, तेज होगा, सफेद चांदी समान चमकेगा। और उसका प्रयोग नहीं करो, ये रख दो बाहर में, सर्दी गर्मी और धूप और बारिश सब लगता रहे, साल भर में क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा, काठ काठ बोलते हैं हम, जंग लग जाएगा, काठ लग जाएगा। वो नीला पीला लाल हरा कैसा उसमें रंग हो जाएगा, सफेदी उसकी चली जाएगी। और रोज उसको चलाओ तो चांदी समान चमकेगा वो। तो जो श्रम करता है, हमके अपने को घसता है, वो महान बनता है। जो पढ़ा है वो महान कभी नहीं बन सकता। तो पढ़ने में लिखने में मेहनत करो, ऐसे उत्तम स्वास्थ्य के लिए मेहनत करो। आप रोज कुछ न कुछ कसरत व्यायाम करते हैं? वो करना चाहिए। रनिंग करते हैं? रनिंग, यहाँ रनिंग करो, थोड़ा बढ़िया है, देखो कितना कुछ अच्छा है। रस्सी कूद करो, रस्सी कूद करते हैं ये कभी? कुछ न कुछ कसरत तो होना चाहिए। या कोई श्रम सेवा काम करो, पेड़ पौधे में पानी लगाओ, झाड़ू करो, पोछा करो, कुछ तो काम करो भाई। जितना शरीर को तपाओगे आप महान बनोगे, जितना शरीर को आराम दोगे आप महान नहीं बनोगे। तो शरीर को आराम मत दो, तपाओ, मेहनत करो, वो व्यक्ति महान बनता है। जिसके संकल्प अच्छे होते हैं वो महान बनता है। संकल्प करो कि रोज सुबह जल्दी उठूंगा, आलस नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, गाली नहीं बोलूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलो। ये संकल्प होना चाहिए कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, बहानाबाजी नहीं करूंगा। बहानाबाजी माने बहाना करना, क्या बोलते हैं बहाना को? बहाना। तो कोई बहाना कभी मत बनाओ, जो जैसा है वैसा ही कहना है। अभी दीदी जो पूछती है वही सच सच बोल दो बस। कोई गलती करी, गलती स्वीकार कर लो। जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा वो कोई महान नहीं बनेगा। कोई गलती हो गई, भूल हो गई, स्वीकार करो। वो कुछ पूछती है सही से बता दो। जो अपने दीदी से, बड़ों से, माता पिता से छुपाता है अपने दोस्त को, वो कोई महान नहीं बनता।
बोलो, दोस्त हमेशा दुख देते हैं, दोस्त हमेशा दुख देते हैं, सद्गुण हमेशा सुख देते हैं। सद्गुण हमेशा सुख देते हैं। बस, तो आप ये संकल्प करो कि मुझे दुर्गुणों को दूर करना है, दोषों को दूर करना है और सद्गुणों को धारण करना है। अब क्या क्या अच्छे अच्छे गुण है, लिस्ट बनाओ। सद्गुण के नाम लिखो, सब जितने अच्छे अच्छे गुण है लिस्ट होना चाहिए। दुर्गुण क्या क्या, लिस्ट बनाओ। दुर्गुण को हटाओ, सद्गुण को धारण करो। जैसे मैं सब कह रहा हूँ, जैसे सद्गुण तो है, सुबह जल्दी उठना है, संध्या उपासना प्रार्थना करना, बड़ों को प्रणाम करना, नमस्ते करना, समय का सदुपयोग करना, ये सद्गुण है। सुमधुर वाणी बोलना, सुमधुर व्यवहार करना, सहनशीलता बढ़ाना, श्रम करना, आलसी नहीं बनना, मेहनती बनना, ये सद्गुण है सब। ये सात्विक आहार विहार रखना, ये सब सद्गुण है। तो इन सब को धारण करने का संकल्प करो, ठीक है जी। जो इन गुण धारण करेगा वो महान बनेगा। दूसरी बात, आज समय चल रहा है, एक लव जिहाद की बात बता दूं आपको। सुना कोई अपने लव जिहाद की बात? बताना चाहिए इनको भाई। बताना चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे विधर्मी लोग हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं और हमारी बहनों को, बेटियों को फुसला के ले जाते हैं, फिर शादी ब्याह भी करेंगे और 1-2 साल में छोड़ देंगे, अरब कंट्री में बेच देंगे। तो कभी उनके चक्कर में नहीं फंसना है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, जब तक शादी नहीं होता है किसी लड़के से दोस्ती नहीं करना है, ये समझ लो आप। आपका चरित्र सबसे बढ़िया है, वस्त्र बढ़िया पहनो। अब कितना अच्छा वस्त्र पहने, भी ऐसे वस्त्र में रहना चाहिए, हमेशा बढ़िया वस्त्र पहनना चाहिए। आप बेटियां हैं, देखो लोहा है, कहीं पड़ा रहेगा कोई उठाएगा नहीं उठाएगा, और सोना पड़ा रहेगा तो, चांदी हो तो उठा लेगा, ले जाएगा उसको। तो उसको छुपा के रखना पड़ता है, सोना को चांदी को घर में रखना पड़ता है, उसको रखते हैं तिजोरी में, अलमारी में बंद रखना पड़ता है, और लोहे को बाहर कहीं भी रख दो। तो आप तो सोना चांदी समान मूल्यवान हैं, इसलिए अपना शरीर को ढक के रखो। आपका इज्जत आपके हाथ में है, और कभी थोड़ा भी कोई उल्टा पुल्टा दृष्टि देखे उसको झट लड़ पड़ो, डरो न मत उसे। एक चप्पल निकलो दो उसके 2 गाल में, कभी कोई आपको छेड़ नहीं पाएगा। मजबूत बनो। दुर्गा मजबूत, लक्ष्मीबाई मजबूत और अहल्याबाई मजबूत। ये महारानी लक्ष्मीबाई कह रहा हूं। दुर्गा माता, जो देवी दुर्गा देवी बोलते हैं, हाथ में क्या था? हथियार था, अस्त्र शस्त्र था, वो वीरांगना थी। आपको ऐसा बनना है, कमजोर नहीं बनना है, डरपोक नहीं होना है, डर भय नहीं करना है, मजबूत बनो, ठीक है जी। तो चरित्र बढ़िया रखो। कहीं किसी लड़के से दोस्ती कभी नहीं करना, बातचीत भी नहीं करना है, उनको देखना भी नहीं है, याद रखना। किसी को देखना भी नहीं है आपको। कोई गलत जिसे देखे उसको उत्तर देना है, चुप, खबरदार, शैतान है, उसको उत्तर दो। शिकायत करो अपने यहाँ पर। आप कहाँ पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, वहाँ लड़के पढ़ते, लड़के भी नहीं हैं, क्यों लड़कियाँ पढ़ती? ये बहुत अच्छा है। रास्ते में कोई लड़का मिलता होगा ना, जाते जाते रोड में, रास्ते में जाते जाते कोई लड़का नहीं मिलता नहीं क्या? मिलेंगे दुनिया में, तो संसार में मिलेंगे भी लड़के। तो कोई लड़का मिले, कुछ कहे, कुछ भी गलत व्यवहार करे, सहन नहीं करना है। और आपको कभी गलत चरित्र को अपनाना नहीं है। जिसका चरित्र खराब उसका सब कुछ खराब। बोलिए, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। Wealth is last, nothing is last. हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट। Health is last, something is last. एंड करेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। क्या समझे? कोई हिंदी बता पाएगा इसका? गुजराती में बोलो, गुजराती में इसका मीनिंग क्या है? जो 12th वाले बताओ कोई। है हेल्थ और वेल्थ समझ गया ना आपको? वेल्थ माने क्या है? संपत्ति। तो वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। क्या मतलब है इसका? बोलो, 12वीं वाले बताओ, डरवानु नहीं, खोटू तो खोटू। बताओ। अंग्रेजी तो पढ़ती हो सर थोड़ो थोड़ो। अगर धन बर्बाद हुआ, धन की कमी हुई तो कुछ भी कमी नहीं हुई है, भी धन मिल जाएगा। और हेल्थ माने स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती,
ये चली गई तो कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन करेक्टर माने क्या होता है? चरित्र। वो चला गया तो फिर सब कुछ गया। और याद रखिए, जो है ना लड़के लड़के होते हैं, लड़के, इनका चादर काला चादर, चाला चादर, ब्लैक ब्लैक कलर का वो चादर ओढ़ते हैं। उसमें कितना दाग लगे पता चलता है क्या? और जो लड़कियां होती है, बहनें होती हैं, वो व्हाइट चादर ओढ़ती हैं। व्हाइट कपड़े में एक भी दोष जड़ दिख जाता है। एक उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूं, काले कपड़े में दोष दिखता नहीं है, और सफेद कपड़े में एकदम एक भी दाग झट दिखता है। तो आपका जो जीवन है वो सफेद कपड़े समान है। लड़कियों का, जो लड़के हैं उनका जीवन कैसा है? काले कपड़े समान है। वो 50 दोष करें, वो माता पिता भी भूल जाएंगे, कोई ये नहीं। लेकिन बेटी एक भी दोष करे तो समाज छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं है? इसलिए चरित्र को बढ़िया बना के रखो। आपका जीवन आपके हाथ में है, अच्छा बनना खराब बनना आपके हाथ में है। तो इस प्रकार से आप सद्गुण को धारण करो और महान बढ़ो। दूसरी बात, कुछ बातें बताऊंगा स्वाध्याय की। ये सब 100 अक्षर में बता रहा हूं। कुछ स्वाध्याय भी करना चाहिए महान बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए। माने अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो, सुनो, जानो। आपको मैं कुछ पुस्तक भिजवा दूंगा, डॉक्टर साहब भेजा दूंगा, आपको पुस्तक देंगे। ये वैदिक शिक्षा है, ये नहीं छपने वाली है, अभी अब मैं भेंट करके जाऊंगा। इसका गुजराती भी अनुवाद आने वाला है। इसमें 360 वाक्यों का संग्रह है, सूक्ति वाक्य, ज्ञान भरा पड़ा है। रोज एक पढ़ो, याद करो। बहुत संस्कार भरा पड़ा है इसमें। खान पान कैसे करें, रहन सहन कैसा हो, इतिहास हमारा कैसा है, देश सेवा, मातृ सेवा, सब कुछ में दिया है। छोटा सा पुस्तक है। तो स्वाध्याय करने से व्यक्ति महान बनता है। खराब चीज नहीं पढ़ना है, याद रखिए। खराब देखना नहीं, खराब बोलना नहीं, खराब सुनना नहीं, और खराब पढ़ना नहीं, और खराब बनना नहीं। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छा बनो। अच्छा खाओ, खराब पदार्थ मत खाओ। ये कहावत है अंग्रेजी में, इट स्वीट, बोलो, Eat sweet, टाक स्वीट, talk sweet, बी स्वीट। be sweet. माने बढ़िया खाओ, इट स्वीट। हम बोलते हैं, आप बोलते हैं टॉक, हम टाक बोल देते हैं, TAL के। आप टॉक बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में इसको टाक बोल देते हैं कहीं कहीं। तो बढ़िया खाओ, बढ़िया बोलो, माने मधुर बोलो। स्वीट माने मीठा। मधुर बोलो, मधुर खाओ, और मधुर बन जाओ। बी स्वीट, मधुर बन जाओ। वेद भी यही कहता है, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत, भूयासम मधुसंदृशः। ये वेद कहता है कि हमारा परस्पर मिलना जुलना मधुरता से हो। यहाँ पर आते हैं ना जी, मिलते हैं तो प्रेम से आओ, प्रेम से मिलो। स्कूल जाते हैं, प्रेम से जाओ, झगड़ा करके मत जाओ। और मान लीजिए किसकी पढ़ाई पूरी भी हो गई, यहाँ से निकल रहा है, जा रहा है, तो प्रेम से जाओ, झगड़ा करके छोड़ना नहीं है। ऐसा जाओ कि फिर कभी आ सको तो याद कर, हाँ भी ये बेटी हमारे पास पढ़ती थी, सम्मान करेंगे आपका। ठीक है, ऐसा पढ़ के निकलो। विदुषी बनो तो मेहनत करो। तो मिलना भी प्रेम से हो, छोड़ना भी प्रेम से हो। झगड़ा करके आना नहीं, झगड़ा करके जाना नहीं, ये नियम है। तो कुछ बात मैंने बता दी। तो स्वाध्याय करने पर क्या होता है? सच्चा ज्ञान मिलता है। जैसे कि ईश्वर, ईश्वर कहाँ रहता है? बताओ। हाँ जी, बताओ, आप बताओ। हैं? हाँ, सामने बैठे बताओ, वांधो नहीं, ये तने खबर होई बोल। बताओ। सबके मन में रहता है, बढ़िया। और बाहर है कि नहीं है? खाली मन में भी है, अंदर भी है कि बाहर भी है? बाहर भी है। तो ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर कहाँ रहता है? सब जगह। अब प्रश्न आता है, क्या गोबर में ईश्वर रहता है? अभी तो क्या सब जगह रहता है? अभी तो आपने कहा सब जगह रहता है, फिर बोलते हो गोबर में नहीं रहता है, कैसे पे सब जगह बाबू? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। वो सब जगह रहता है, तो गोबर भी रहता है।
लेकिन गंदा नहीं होता है, ये बात है। जो सब जगह है, कोई इसका आकार है? बताओ, आपने कहा सब जगह है ना भाई, हवा सब जगह है कि नहीं है, या आकाश खाली स्थान सब जगह है कि नहीं है? बस ऐसे ईश्वर सब जगह है, तो कभी गंदा होता नहीं है। हर कूड़ा करकट में भी रहता है ईश्वर, लेकिन गंदा नहीं होता है वो। ठीक है, उसका मुख्य नाम क्या है ईश्वर का? ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? क्या कहा वेद में, पता है आपको? कोई बोल पाएगा? આપણે ઈશ્વરને ઘણા બધા નામોથી જાણીએ, હા. મહાદેવ, ગણપતિ, હા, શિવ, શંકર, શંકર. વિષ્ણુ. એમાં મુખ્ય નામ કયું? બ્રહ્મા. हैं? આપણે મંત્ર બોલીએ તો મંત્રની શરૂઆત શેનાથી થાય? કોઈને ખ્યાલ છે? ગાયત્રી મંત્ર બોલી શેનાથી શરૂઆત થાય? हाँ. મંત્ર બોલીએ તો શરૂઆત શેનાથી થાય? बस, तो ये ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। ये एक ओम नाम में बाकी सभी नाम आ जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी नाम ओम में आ जाते हैं। और गायत्री मंत्र में से ओम की ही उपासना है। ठीक है। तो कुछ बातें बता दी, कुछ बातें बताऊंगा वेद का, और कुछ आपको प्रश्न पूछना है तो पूछो आप। ओम शांति, ओम शम। पानी।